बैक ऑन यूट्यूब चैनल। जी, आज का टॉपिक है कैलकुलस सेकंड यानी मैथ 301 का थर्ड क्विज़। और इसके टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पर कर दें। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स डबल इंटीग्रल एफ इंटू एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होता है? डबल इंटीग्रल फंक्शन आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर डी आर डी थीटा, या नीचे वाले ऑप्शन है जिसका ऑप्शन ए आता है। ऑप्शन बी क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें आर डी आर नहीं है, आर नहीं है इसमें। और ऑप्शन डी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि पहले आर कॉस थीटा होता है फिर आर साइन थीटा होता है। यहाँ पे आर साइन थीटा पहले दिया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन होता है एफ, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर डी आर थीटा। हमारे हैंड आउट्स में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसका ये देखें, सिंपल ये दिया हुआ है, तो इसका ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3 dx प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dy द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कहते हैं ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये बात सही है या गलत है, यानी ट्रू फॉल्स का बताना है आपने। आपको पता है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें डेल्टा पी ओवर यानी इंटीग्रेशन पी ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एक्स है। यानी अगर हम इस पार्ट को पी कंसीडर कर लें और इस पार्ट को क्यू कंसीडर कर लें और इसमें हम इंटीग्रल लें, सॉरी डेरिवेटिव लें डेल पी ओवर डेल एक्स के हिसाब से, और उसका जो आंसर है वो बराबर होने चाहिए। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें डेल क्यू और डेल पी और डेल वाई इज इक्वल टू डेल क्यू और डेल एक्स होना चाहिए। यानी इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है और इसका एक्स के हिसाब से, और अगर इन दोनों का आंसर सेम है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। अब दोनों इनका क्योंकि आंसर सेम नहीं है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसका ए ऑप्शन फॉल्स आता है। ठीक है, ये देखें इसके हिसाब से पेज 115 पे इसने ये दिया हुआ है कि इस हिसाब से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ और आर इज इक्वल टू 1 प्लस टी आई प्लस माइनस 2 प्लस 3 टी जे माइनस 4 टी के द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। वो कहते हैं पॉइंट हमने फाइंड करना है कि लाइन, ग्राफ में लाइन किस पॉइंट से जो होती है पास करती है। ठीक है, तो हम अगर इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 पहला पॉइंट 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव लें तो 3t ये 0 बन जाएगा और इसका -2 आंसर आएगा। ठीक है, और 4 के हिसाब से ये t 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसका 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आता है द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 -2 एंड 0, डी ऑप्शन आता है इसका। ठीक है, ये जो मैंने सॉल्व किया है ये किया है ये इसके हिसाब से। आप ये पेज 142 पर अगर एग्जांपल देखें, आर इज इक्वल टू -2 प्लस टी आई प्लस 3 टी जे प्लस, ये जो सॉल्व की हुई है अगर इसी के मुताबिक हम सेम टू सेम अगर वो वाली इक्वेशन सॉल्व करें तो इसका डी ऑप्शन आता है द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 -2 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अनलेस वी आर डायरेक्टेड अदरवाइज वी ऑलवेज प्रोसीड राउंड द क्लोज बाउंड्री इन ए डैश मैनर, क्लॉकवाइज मैनर एंटी क्लॉकवाइज मैनर। वो कहता है अगर हम कहा जाए यानी हमें लाजमी तौर पर करना पड़े, लेकिन नॉर्मली जो हम करते हैं वही प्रोसीड राउंड क्लोज बाउंड्री। जो हम राउंड क्लोज बाउंड्री है वो कैसे प्रोसीड करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मैनर कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है पेज 166 पे, ये देखें, अनलेस वी डायरेक्टेड अदरवाइज वी ऑलवेज प्रोसीड राउंड द क्लोज बाउंड्री इन ए एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंटीग्रेशन अलोंग द 2 डिस्टिंक्ट पाथ जॉइनिंग द सेम 2 एंड पॉइंट्स डैश गिव द सेम रिजल्ट। इंटीग्रेशन वो कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट पाथ पे अगर हम इंटीग्रेशन लें टू सेम एंड पॉइंट पे, नेसेसरली वो कहते हैं क्या वो लाजमी तौर पर हमेशा वो सेम रिज़ल्ट देता है या लाजमी नहीं है कि वो सेम रिज़ल्ट देता है।
तो इसका आता है नॉट नेसेसरीली गिव द सेम रिजल्ट, ए ऑप्शन। ठीक है, हैंड आउट्स में अगर हम जाएं पेज 168 पे, तो इंटीग्रेशन अलोंग टू सेपरेट पाथ जॉइनिंग द सेम टू एंड पॉइंट डज नॉट नेसेसरीली गिव एन आइडेंटिकल रिजल्ट। तो इसका नॉट नेसेसरीली आता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर इंटू टी इज इक्वल टू 2ti प्लस 3tj, देन जो आर का ये बात दिया हुआ है यानी उसका ऊपर लिया हुआ है इंटू टी इज इक्वल टू 2i प्लस टी, तो इसका ये कहते हैं ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये इसका आता है ट्रू आंसर आता है। ठीक है, हमें आपको मैं बताता हूँ, ये हमारे हैंडआउट्स में एक एग्जांपल दी हुई है, ये देखें। वो कहता है आर टी इज के वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 स्पेस 3 स्पेस एंड आर टी इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ऑल टी, देन आर इंटू टी इज डॉट ये जो आर की बार इंटू टी इज इक्वल टू 0, यानी अगर बार लें तो इसका आंसर दोनों का अगर लें तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर टी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है प्लस देन आर की बार इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, अगर हम वो कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आर इंटू टी और इसका आंसर इज इक्वल टू 0 है आता है, अगर इन दोनों का आंसर 0 आए तो ये ट्रू होता है और अगर इनका आंसर 0 ना आए तो फॉल्स आता है। ठीक है, तो ये सॉरी मैं दोबारा देखते हैं इस हैंडआउट्स में, देन कॉन्स्टेंट फॉर आर टी देन आर, वो कहता है अगर आर टी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आर 0 आना चाहिए, क्वेश्चन है कि आर इंटू टी दिया हुआ है, देन आर की बार इंटू टी किसके बराबर, आर की बार इंटू टी इसके बराबर है, ये कहते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। हम इसको टी के हिसाब से अगर इसका इंटीग्रल लें तो टी जो होता है वो टी की पावर 0 हो जाती है, तो 1 बच जाएगा और इसका भी 1 आ जाएगा, तो सेम इक्वेशन 2 प्लस 3 यही आ जाती है, तो इसका ये ट्रू आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन आता है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हर बार मैं कहता हूँ, लेकिन आप लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट द सर्कल विद द सेंटर एट, वो कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट द सर्कल एट विद सेंटर एट, वो कहता है सर्कल को सेंटर पर रिप्रेजेंट करता है एट ओरिजिन या y पासेज थ्रू द ओरिजिन, नन ऑफ दिस, या x एंड पासेज थ्रू द रीजन, तो इसका बी ऑप्शन आता है ओरिजिन। हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है पेज, सॉरी इसका ये नहीं आ रहा, लेकिन इसका 100% करेक्ट आंसर है, इसका ओरिजिन आता है। ठीक है, इसका ओरिजिन आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं फॉर ए फंक्शन आर इज इक्वल टू टी इंटू एक्स आई टी प्लस वाई टी इंटू जे प्लस जेड टी इंटू के, देन 3 स्पेस वी डिफाइन लिमिट आर इंटू टी इज इक्वल टू, अगर आर टी ये हो तो हम लिमिट आर टी कैसे डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन ये। तो इसका आता है, ये देखें पेज 144 पे दिया हुआ है, इन 3, ये ऊपर वाला भी याद कर लेना आपने, 2D स्पेस में हम इसको लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर इंटू टी वाली लिमिट को, और 3D स्पेस में हम लिमिट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स के साथ आई आ जाएगा, आई आयोटा, और टी का जे और सी का के। ठीक है, तो इसके हिसाब से वाई का यानी जे और जी का के, इसके हिसाब से इसका आंसर आता है। हमारे जो MCQs दिए हुए हैं इसमें से बाकी तो सारे गलत हैं, इस एंड वाला ठीक है, इसमें डी ऑप्शन, लिमिट एक्स इंटू टी आई, लिमिट वाई इंटू टी जे एंड लिमिट जी इंटू टी के, तो इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सिंगल कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, वो कहते हैं सिंगल कर्व को हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, ओनली वन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, इन्फिनिटी मैनी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, नन ऑफ दिस, या ओनली 2 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इसका आता है सिंगल कर्व क्यों है, क्योंकि हम इसको ओनली वन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर आता है। अगर इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर आपको मालूम है तो फिर आपको क्लास में लाजमी बताएंगे। ठीक है, इसका ये ऑप्शन आता है ओनली वन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इज इक्वल टू 1 प्लस 4xy एंड q इज इक्वल टू
5x स्क्वायर देन वो कहता है डेल्टा या सिग्मा पी और सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू और सिग्मा एक्स। इसका हम अगर डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव अगर लें वो कहता है वाई के हिसाब से और इसका डेरिवेटिव लें एक्स के हिसाब से, वो इज इक्वल टू नहीं है। पहला आंसर ये, पहला ये। दूसरा ये है कि ये दोनों अगर हम इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लें, इसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लें, तो इसका आंसर बराबर आता है। या इसका हम इस क्यू का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो 5x स्क्वायर आता है, नहीं आता। कि हम अगर इसका वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो इसका आता है 4x आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं आता क्योंकि 1 + 4x दिया हुआ है। दूसरा हम इसका एस के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो इसका आता है 10x, ये 5x दिया हुआ है, ये भी नहीं आता। तो यहाँ पे इसका 4x आता है, इसका 10x आता है, तो इसके आंसर बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ए आंसर आएगा, यानी लैम्डा पी इज और लैम्डा वाई इज इक्वल टू, इसका ये आंसर आएगा सिग्मा, सॉरी। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, यानी इफ़ पी इज इक्वल 1 + 4x वाई, क्यू इज इक्वल 5x स्क्वायर, देन पी और वाई, पी यानी इंटीग्रेशन वाई के हिसाब से पी का इंटीग्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स के हिसाब से क्यू का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इज इक्वल टू 1 + 4xy एंड q इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, देन इसका यही आंसर आता है, ये वाला, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और आगे दोस्तों को शेयर भी लाजमी किया करें। और इसके अलावा आगे जो क्विज़ेस, GDPs या असाइनमेंट वगैरह आती रहेंगी, उनकी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।